नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट, शेपिंग बिजनेस कनेक्शंस, पावर्ड बाय कोड विद्या, इंस्पायरिंग एजुकेशन एंड को पावर्ड बाय ओलो, वन लाइव वन अपॉर्चुनिटी में आए हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूं। कहते हैं कि बदलाव के साथ जो खुद को बदलते हैं वही कामयाबी के मुकाम पर ऊपर चढ़ते हैं। इसीलिए आज इस अनूठे मंच पर हम रूबरू होंगे राजस्थान के बिजनेस वर्ल्ड के उन दिग्गजों के साथ जिन्होंने अपनी विजन और डेडिकेशन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। लेकिन सबसे पहले आभार उन सहयोगियों का जिन्होंने बिजनेस कॉन्क्लेव को साकार करने में अपना खास योगदान दिया है। हमारे सहयोगी हैं शेखावती इम्पेक्स, शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर, पेडियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ओलो ग्लोबल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, कोड विद्या, श्यामधनी इंडस्ट्रीज, श्री शर्मा स्टील टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, AVHM स्टील टेक प्राइवेट लिमिटेड, PS इन्वेस्टमेंट्स बीकानेर, ओबरीज हैप्पी स्नैकिंग, SBS हर्बल प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मार्बल एंड ग्रेनाइट्स, प्रतिष्ठा एनर्जी, बाबा कृपा मार्बल, वर्धमान ग्रुप, SBI, PS इन्वेस्टमेंट्स बीकानेर, किराड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड अलवर, बांसूर PG कॉलेज बांसूर, SBN ग्रुप ऑफ एजुकेशन श्री माधोपुर, डॉक्टर सलाउद्दीन चोपदार फाउंडेशन झुंझुनू, एक्सॉन सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज अलवर, ढाका कंस्ट्रक्शन कंपनी सालासर, हरिराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवाड़ी, मोजिका ग्रुप, रूस्टर होम अप्लायंसेस, SBS हर्बल प्राइवेट लिमिटेड। आप सभी को हम आभार प्रकट करते हैं। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर अमित भट्ट जी, जो कि न्यूज़ 18 राजस्थान के न्यूज़ एडिटर हैं। कृपया मंच पर आइए और सभी मेहमानों का स्वागत कीजिए। न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से आयोजित बिजनेस शेपिंग बिजनेस कनेक्शंस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंटरप्रेन्योर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों को हम इस मंच पर एक साथ लेकर के आ रहे हैं और उसके पीछे हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि राजस्थान में एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता और उद्योगों के लिए ओवरऑल क्या माहौल है, क्या हम संभावनाएं देखते हैं, नए वक्त के साथ में, बदलते टाइम के साथ में क्या चुनौतियां आ रही हैं और उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, हम किस तरह का पोटेंशियल राजस्थान में देख रहे हैं ताकि राजस्थान का जो ये उद्योगों का, ये जो एंटरप्रेन्योर, ये उद्यमों का जो एक सीन है उसको हम बेहतर कर सकें, राजस्थान की प्रगति में, उसके विकास में हम अपना योगदान दे सकें। आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत। शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 राजस्थान बिज नेक्स्ट कॉन्क्लेव, शेपिंग बिजनेस कनेक्शंस, पावर्ड बाय कोड विद्या, इंस्पायरिंग एजुकेशन एंड को पावर्ड बाय ओलो, वन लाइव वन अपॉर्चुनिटी में आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसका नाम है हम होंगे कामयाब। जैसे कि हम जानते हैं कि आपदा में अवसर के बीच रोजगार की नई उम्मीद और नई तस्वीर सामने आई है स्टार्टअप्स के रूप में। तो हम इस चर्चा में बात करेंगे कि इस समय पर राजस्थान के अंदर स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट सेक्टर से क्या योगदान मिल रहा है, क्या सहयोग मिल रहा है। मैं अपने सहयोगी आसिफ खान जी से अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आइए और पहले पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टेज पर मैं बुलाना चाहूंगी ओलो ग्लोबल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड चेयरवुमन मिस संजू सचदेव को, कोड विद्या के फाउंडर मिस्टर शिवराम चौधरी को, जी एक्सप्रेस सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर एंड फाउंडर मिस्टर प्रवीण वशिष्ठ और पेडियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से मिस्टर विनोद परिहार को। मैम, सबसे पहले मेरा सवाल आपके साथ है। जैसा कि आपकी कंपनी और आपके विजन को आपने नाम दिया है वन लाइफ वन अपॉर्चुनिटी, तो क्या अपॉर्चुनिटीज का पिटारा आप अपने इस स्टार्टअप के थ्रू देख रही हैं और ये कैसे देश और राज्य की इकोनॉमी में हेल्पफुल है? एक दिन हम लोग इनफॉर्मल मीटिंग कर रहे थे हमारे फ्रेंड्स के साथ में, तो हम लोगों ने डिस्कस किया ऐसी कौन सी चीज है अगर खत्म हो जाए कि आपका आना जाना रोक दे। तो पता लगा कि ऑयल एक ऐसी चीज है अगर खत्म हो जाए तो आपका आना जाना रुक जाएगा। तो वहीं से ही मेरे माइंड में क्लिक किया, मेरी टीम के साथ में मैंने डिस्कस किया। उसके बाद में कोविड की जो लहर थी, अनलॉक होने लगा, फिर कोविड बढ़ने लगा, तो मेरी फैमिली मेंबर्स को कोविड हुआ, 2-2 महीने ICU भी रह के आए। तब पता लगा कि कहीं ना कहीं इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है और पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। तो इस सेगमेंट में आने का एक फैक्टर नहीं था, देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स कि हम इसके अंदर आए।
तो ये दूसरा फैक्टर था। फिर हम लोगों ने दुबई का एक्सपो विजिट किया, उसमें पता लगा कि आने वाला फ्यूचर इकोसिस्टम, ग्रीन शुरुआत यहाँ से एनर्जी, हुई। हाँ शुरुआत वहाँ से हुई। तो ठीक ये है। जो टाइम था यहाँ पे हमें लगा कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए। देन फाइनली ऑन 18 नवंबर वी मेट, मी, मिस्टर पंकजानन, नवीन शर्मा जी, हम लोग मिले और हम लोगों ने सोचा कि इसमें अब एंटर करने का सही समय है, आने बिल्कुल। वाला टाइम इसी चीजों का जी है। संजू जी, विनोद जी, सबके लिए ये बड़ा जो है वो जिज्ञासा का विषय है, पेदीर क्या है और क्यों स्टार्ट किया आपने? बीकानेर से भी एक रूरल एरिया है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या जो थी आफ्टर नोटबंदी और ये सारी चीजें जी। कि उस टाइम पे एक इतना बैंकों पे भीड़ लग जाना और ये सारी चीजें वहाँ पे आम बात थी। और जी। वहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी लगी कि यार किसी भी तरीका से बैंकिंग सर्विसेज को आम जन के और पास अगर लेके आ सके हम, तो ये बेहतर होगा उन जनता के लिए, प्लस एक अच्छा रेवेन्यू सिस्टम है, जी। रेवेन्यू बन सकता है कंपनीज के लिए। तो मैंने वहाँ पे स्टार्टअप किया पेडीयर। बैंक के जितने भी नगद लेन देन का काम हो गया या फिर आपका अकाउंट ओपनिंग का काम हो गया, ये जी। सारे काम हमने एक दुकानदार, एक छोटा सा दुकानदार हो उसके वहाँ पे लगाने की कोशिश की। तो हमने एक ऐसा वेबसाइट बनाई, वेब डेवलपमेंट किया और एक दुकानदार को एक ऐसा टेक्नोलॉजी बांटा दिया कि सारे किसी भी सिक्योरिटी को ब्रीच ना करते हुए सारी सर्विसेज को हम उसी एक दुकानदार के ऊपर के लिए लेके जा सकते। तो जब कोविड हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोविड के टाइम पे पेडीयर ने काफी दुकानदारों की हेल्प की उस टाइम पे, जिस टाइम पर तो आप दोनों एंटरप्रेन्योर ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों आइडियाज जो आपको हैं वो ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक आए हैं? हाँ, 4 साल पहले मेरा कंपनी स्टार्ट कर दिया था, लेकिन कोविड में हमें बूस्ट मिला। मैं फिर से लौटूंगा, शिवराम चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए। शिवराम जी, आप एजुकेशन सिस्टम में स्किल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करने में पायनियर हैं, राइट? आपकी यात्रा दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। स्टार्टअप आइडिया पर काम करना, इस मुकाम पर पहुंचना कैसा रहा, कैसे शुरुआत हुई? सीकर जैसे छोटे शहर के सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला और फिर इंग्लिश लेक्चरर बना और फिर अपनी एक स्कूल शुरू की। और उस 20 साल में स्कूल को रन करते करते ये देखा कि स्किल एजुकेशन पे इंडिया में काम नहीं हो रहा। तो मुझे मौका लगा इटली, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के एजुकेशन सिस्टम में जाके उन टीचर्स, स्टूडेंट्स के साथ रह के तो मैंने देखा कि स्किल एजुकेशन पे काम करने पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अपने देश की, बेरोजगारी, उसको सॉल्व किया जा सकता है। और कोडिंग जो है वो एक आज के समय की मांग है। तो हमने कोडिंग करिकुलम डेवलप किया 6 से 16 साल के बच्चों के लिए और स्कूल्स में लागू किया। तो जैसे सर ने बोला कि कोविड ने सारे बिजनेस को पिवट करने का एक चांस दिया, तो हमने B2B करिकुलम डेवलप किया और कोविड के दौरान हमने B2C प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और पिछले 1 साल में हम लगभग 36 देशों के बच्चों को हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोडिंग सिखा रहे हैं। बहुत उम्दा। परवीन जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। कोविड के समय डिजिटल और लॉजिस्टिक कैसे चेंज हुआ? कोविड आया तो सिनेरियो बहुत चेंज हुआ। एयरलाइंस रुक गई, राइट। जो कंटेनर्स थे, ओशन की जो मूवमेंट थी, वेसल्स की जो मूवमेंट थी, उस पर बहुत इफेक्ट हुआ। इसी बेसिस पे हमने सोचा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर देश में बहुत पसंद किए जाते हैं, चाहे वो लेदर बैग हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे किसी भी रिलेटेड से प्रोडक्ट हो। तो उन प्रोडक्ट्स को हमने कोशिश करी कि हम उस इंटरनेशनल बैकग्राउंड पे ले जाके, उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाके इंट्रोड्यूस करें। और आज हमारे साथ ऑलमोस्ट 1300 सेलर्स हैं जो जुड़े हुए हैं अक्रॉस द कंट्री। संजू जी, मैं फिर से आपके पास में आऊँगा। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आने वाला समय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है और देश में इसका एक बड़ा बाजार भी बनने जा रहा है जी। इसमें आप अपनी कंपनी को आने वाले 5 साल में कहाँ देखती हैं? आपके एक्सपेंशन प्लान्स क्या है? आज अभी मैं आपको बताऊं, 31 जुलाई को हम लोगों ने हमारे फर्स्ट शोरूम की शुरुआत की थी। विदिन 6 मंथ्स हम लोगों ने 50 शोरूम्स अक्रॉस द कंट्री स्टैब्लिश कर दिए हैं। 6 स्टेट्स में हम लोगों का वर्किंग है। मोर एम्प्लॉयमेंट हम लोग यहाँ से जनरेट कर रहे हैं और आगे आने वाले 1 साल के अंदर हम लोगों का 500 प्लस शोरूम्स का टारगेट है। तो ये अभी हम लोगों का 1 साल का एक्सपेंशन प्लान है। बाकी आने वाले 3 साल के अंदर हम लोग हमारा IPO प्लान कर रहे हैं और इससे हम लोग ये देख रहे हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटीज हम लोग जॉब्स के लिए दे सकते हैं, बिकॉज पूरा सिस्टम ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बिल्कुल। विनोद जी,
सक्सेस मंत्र क्या है? सक्सेस मंत्र, हालांकि मैं ये नहीं मानता कि मैं बहुत जी। ज्यादा सक्सेस हो गया हूं अभी तक। हम एक जर्नी है जो जर्नी के एक पार्ट बन चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे, अगर कोई भी मेरे को सुन रहा है यहाँ पर, अपॉर्चुनिटी जहाँ पे भी आपको मिले उसी अपॉर्चुनिटी को आप कैप्चर करें और मेहनत में कमी ना छोड़ें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये शायद हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अब मेहनत का कोई दूसरा अल्टरनेटिव है ही नहीं। बिल्कुल, आपने आपको बहुत मेहनत बहुत करनी ही उम्दा पड़ेगी। ये बात कही है। मैं भी आपसे सहमत हूँ कि मेहनत का कोई दूसरा विकल्प है नहीं। शिवराम जी, आप वर्तमान में पेरेंट्स को क्या अप्रोच रखनी चाहिए और पेरेंटिंग पर आपके क्या विचार हैं? जब समय चेंज हुआ है और डिजिटल युग आ गया, तो पेरेंट्स को भी डिजिटली अपने आप को सेंसिटाइज करना रहेगा और पेरेंटिंग में भी चेंज करना रहेगा। हम एज ए पेरेंट्स बच्चों के गार्ड हैं, उनके इंटरेस्ट को गार्ड करें, उनको गाइड करें और उनको वो अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने पैशन को फॉलो कर सकें। जी प्रवीण जी, स्टार्टअप में ड्यूरिंग द कोविड, ड्यूरिंग द पेंडेमिक, सरकार का दखल या सहायता कितनी जरूरी है? सिर्फ कोविड की बात ना करें, सरकार की दखल और सहायता हमेशा बहुत जरूरी जी। है। तो अगर हम बात करें किसी भी बिजनेसमैन की, उसको सबसे ज्यादा अगर कहीं से भी सपोर्ट जरूरी है तो वो सरकार से है, हमारे सिस्टम से है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से है, हर एक बिजनेसमैन के लिए उसकी सहूलियतों से है। जी। सो हमारे पास एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए जिस इकोसिस्टम में लोगों के लिए और स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ईज हो, किसी भी व्यापार को करने के लिए या किसी भी परेशानी के हल को ढूंढने के लिए, जो भी बिजनेस आइडिया या जिस भी तरीके का वो क्रिएट करना चाहे उसमें उनको आसानी हो। आप चारों मेहमानों का इस खास सेशन में आप हमारे साथ जुड़े बिज नेक्स्ट में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त आ गया है अगले पैनल डिस्कशन का। कोविड-19 के दौरान राजस्थान में क्या चुनौतियां सामने आई बिजनेस सेक्टर से जुड़ी हुई, किस तरह के चैलेंजेस का सामना किया है और साथ ही में यहाँ की सरकार, यहाँ की गवर्नमेंट किस तरह से सहयोग कर रही है, तो इन तमाम मुद्दों पर पैनल डिस्कशन में मैं बुलाना चाहूँगी सबसे पहले मेरे सहयोगी सुधीर शर्मा जी को। आप कृपया मंच पर आइए और पैनल डिस्कशन में इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। इसी के साथ इस पैनल डिस्कशन में चर्चा के लिए मैं बुलाना चाहूँगी शेखावती इम्पैक्स के प्रेसिडेंट मिस्टर दिनेश गुप्ता को, डाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी मिस्टर अजय डाटा को और शाल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिस्टर अभिनव सुखवानी। कृपया मंच पर आइए। हमारे बीच अपने उद्योग विभाग के प्रमुख मंत्री शकुंतला रावत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा राजीव अरोड़ा जी भी हमारे साथ में आ चुके हैं यहाँ पर। सबसे पहले सवाल दिनेश गुप्ता जी आपसे मेरा रहने वाला है कि आपकी व्यवसायिक यात्रा रही है और आप बैगमैन ऑफ इंडिया बन गए, पूरा क्या जीवन वृत्तांत रहा इस पूरी यात्रा का आपका? जब मैंने बिजनेस शुरू किया था सोच ये थी कि गारमेंट एक्सपोर्ट जैसे सब करते हैं, तो मेरा सोच ये था कि थोड़ा सा अलग डिफरेंट कुछ करना है। तो आई थॉट अबाउट कॉटन बैग, तो इको फ्रेंडली कॉटन बैग्स हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का अल्टरनेट। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करें। तो जब क्लॉथ बैग शुरू किया तो शुरू में काफ़ी चैलेंजेस थे और एक नया लाइन था और बहुत सारे लोग इस फील्ड में नहीं थे, लेकिन एक पैशन साथ में था, एक डिटर्मिनेशन था, कॉन्फिडेंस था कि इस लाइन में सक्सेस होना है। तो आई स्टार्टेड और पहला ऑर्डर जो मुझे मिला एक कनाडियन कंपनी से, एंड दिस कंपनी स्टिल वर्किंग विथ अस फॉर लास्ट 30 ईयर्स। और 30 साल की जर्नी में वी हैव मेड मोर देन 15 to 20 करोड़ कॉटन बैग्स। 15 से 20 करोड़ कॉटन बैग्स हम बना चुके हैं अभी तक, और एक साल में लगभग 1 करोड़ कॉटन बैग्स हम बनाते हैं। हमारे साथ अनुभव सुखवानी जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। कोविड-19 का दौर सबने देखा है, 2 लहर 3 लहर तमाम चीज़ें देखी, किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव आया है? कोविड एक ऐसी बीमारी जो हमने देखी जब फर्स्ट टाइम ये कोविड हमें हिट किया, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हमने सीखी। बिकॉज इस बीमारी के बारे में ना तो डॉक्टर्स को पता था, ना स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को पता था, ना कोई प्रिपेयर्ड था इन चीज़ों के लिए। सबसे बड़े चैलेंजेस हेल्थ केयर के लिए थे, बिकॉज हमें ये इंश्योर करना था कि हम इससे बाहर निकल सकें। इसमें अगर गवर्नमेंट की बात करें या अगर हम इस बारे में बात करें कि किस तरह हमारा रोल रहा, राजस्थान के अंदर श्री गहलोत जी के नेतृत्व में जो हमने यहाँ पे सब चीज़ें करी, इट इज़ अमेजिंग एंड इट इज़ ट्रिमेंडस। वेदर इट इज़ वैक्सीनेशन, चाहे वो रेमडेसिविर का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ऑक्सीजन के लिए बात हो, चाहे वो बेड्स की अवेलेबिलिटी हो,
सब चीज़ें पोर्टल पे लाना, डिजिटाइज करना, ई कंसल्टेशन को हमने प्रमोट किया सो दैट सबको हॉस्पिटल ना आना पड़े, जैसे वहाँ पे भीड़ ना हो। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आई फील कि वी हैव डन आवर बिट। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी है। शैल्बी पिछले 26 साल से इंडिया के अंदर है। एक 8 बेड के हॉस्पिटल से स्टार्ट करके आज हमारे 12 हॉस्पिटल्स 12 हॉस्पिटल्स हो गए हैं। हमारे साथ अजय डाटा जी भी हैं। नए जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़े और ऊंचाइयां, क्योंकि नए नए स्टार्टअप आए, नई नई योजनाएं, नई नई तरीके से बिजनेस किए जा रहे हैं। अब the business which was starting in 1999, there was nobody to guide. It was first time it was starting. Challenges were very different. But what kept you going is only one thing, that you want to make a difference and you believe in this. So people, most of the people do not start their journey. So पहला मैसेज मेरा ये होता है कि स्टार्ट तो करो. Too much of analysis is paralysis. So believe in your gut and go for it. The moment you start doing, रास्ता अपना बनता है। यही ना, पहले लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य के पीछे लग जाएं तो सफलता जरूर मिलती है। हाँ, दिनेश गुप्ता जी साथ है, पर्यावरण से जुड़ी हुई बात अभी आप कर रहे थे। सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है उसको उपयोगिता करने में, उसको काम में लेने में किस तरह की चुनौतियां महसूस करते हैं आप? सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करते हैं तो मैं एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक वो है जो एक ही बार हम लोग यूज करते हैं, उसके बाद वो उसको थ्रो कर देते हैं। बाकी दूसरे प्लास्टिक है वो काफ़ी दिन तक ड्यूरेबल होता है, हम चलाते हैं। पर सिंगल यूज प्लास्टिक एक बार से ज़्यादा यूज नहीं होता। और अभी 1 जुलाई 2022 से ऑफिशियली पूरे इंडिया में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है। तो मैं सबको ये मतलब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम सिंगल यूज प्लास्टिक को यूज करें। अनुभव जी, आप भी बैठे हुए हैं। राजस्थान एक तरह से ये कहें कि जयपुर पूरे स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से बहुत बड़ा हब बन गया है। शैल्बी हॉस्पिटल की अपनी यात्रा को किस तरह से देखते हैं? 2017 में शैल्बी हॉस्पिटल ने अपना फॉर्मल इनॉग्रेशन किया था जयपुर के अंदर। और मैं 2017 की जो जर्नी है, 2017 से 2022 तक हमने करीब 1 लाख पेशेंट्स को टच किया है। वेदर इट इज़ कैंसर हो या ऑर्थोपेडिक्स हो, कार्डियक हो या सर्जरीज हो, उन सब क्षेत्रों में हमने अपना योगदान देने की कोशिश करी है। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत जी भी बैठी है। आपसे उसी से जुड़ा एक सवाल कर रहा हूँ कि पर्यावरण भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितने उद्योग है। किस तरह से सरकार योजना बनाए कि उद्योग भी आए और पर्यावरण भी बचे? आई थिंक इट्स अबाउट पॉलिसी एंड अवेयरनेस। अगर पॉलिसी है इसके बारे में कि हमारे को ये चीज़ें यूज़ करनी है, बॉयलर में आपको कोयला यूज़ नहीं करना है, तो आपको पता है कि 1 साल का 2 साल का इंडस्ट्री को टाइम मिल जाएगा। पुरानी इंडस्ट्री चेंज हो जाएंगी, नई इंडस्ट्री आने का तो सवाल ही नहीं होता है, उसको तो लाइसेंसेस मिलेंगे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस पे पूरा इसके ऊपर जोर लगाए और इसके ऊपर पूरा ध्यान दे कि अवेयरनेस है। इंडस्ट्री ऑलवेज वांट्स टू सपोर्ट, नो इंडस्ट्री वांट्स टू क्रिएट ए पॉल्यूशन। थैंक यू आप सभी का। बिजनेक्स्ट में अजय जी, अनुभव जी और दिनेश गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप इस कार्यक्रम में पधारे और अपने अनुभव सबके सामने शेयर करें। थैंक यू। Shalby Multi-Speciality Hospital presents News 18 Rajasthan BizNext, shaping business connections, powered by Code Vidya, inspiring education and OLO. One life, one opportunity में अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। हमारे चीफ गेस्ट माननीय उद्योग मंत्री राजस्थान श्रीमती शकुंतला रावत जी एवं विशिष्ट अतिथि श्री राजीव अरोड़ा जी, चेयरमैन राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, कृपया मंच पर पधारिए। और मिस्टर अमित भट्ट जी, जो कि न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कृपया मंच पर आइए। तो सार्थक संवाद के इस अनूठे मंच पर अब हम आगे बढ़ेंगे अपने तीसरे पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप्स की, और राजस्थान सरकार किस तरह की नीतियों के साथ सहयोग कर रही है उद्योग, व्यापार और स्टार्टअप्स के लिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमित जी, कृपया सेशन को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले तो मैं आप ही की तरफ मुखातिब होऊंगा। राजस्थान में जो सेइंग है, परंपरा है, पधारो हमारे देश। वैसे टूरिज़्म और पावड़ों के लिए कहा जाता है, लेकिन हम उद्योगपति जो बिज़नेस लगाने वाले हैं, जो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए भी हम कहेंगे कि पधारो हमारे देश। आखिर वो क्यों आए राजस्थान में?
सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 और पूरा स्टाफ उसको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि इस तरह का एक आपने प्रोग्राम रखा जिसमें कि स्वास्थ्य और आईटी और एजुकेशन, मेडिकल्स और बिजनेसमैन सभी को यहाँ पर आपने इनवाइट किया। एक इंद्रधनुषी एक प्रोग्राम रखा, क्योंकि ये रंगीन आप सबसे है प्रोग्राम, अकेले हमसे नहीं है, तो आप रंग हैं इसके। तो आपने जो ये रंग भरे हैं सारे, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। फिर पूछा आपने कि पधारो हमारे देश। ये हमारा जो स्लोगन है, यानी कि आप हमारे प्रदेश में आए, आपका स्वागत है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, जो विजन है कि राजस्थान पूरा उनका एक परिवार है और मेरे परिवार का विकास कैसा हो, ऐसी सोच मुख्यमंत्री महोदय की है। तो उन्होंने उद्योग के क्षेत्र में राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं बना सकते थे, उद्यमी के लिए हो, चाहे राजस्थान के पारंपरिक हमारे जो उद्योग धंधे हैं उनके लिए हो, चाहे लघु और कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने की योजना हो, तो इतनी सारी जो योजनाएं बनाई, जो उद्यमियों की मांगों को भी ध्यान में रखा और जो राजस्थान के जो सांस्कृतिक जो कल्चर है हमारा, जो हैंडीक्राफ्ट है, रूड़ा है, चाहे खादी है, तो सारे विभागों को, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 50% जो छूट दी खादी पर, तो जितना साल भर में शायद बिक्री नहीं होती उतनी ये 2-3 महीने में बिक्री हुई। तो इस तरीके की जो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, इसलिए राजस्थान में इन्वेस्टर्स आए, उसको सुविधा देना, जो सरकार से वो उम्मीद रखता है, जो आशा रखता है, वो उस पे सरकार उसकी पूरी मदद करने को तैयार है। हम पूरे देश में और विदेश में जहाँ भी गए, उनको हमने बताया कि हमारे राजस्थान की योजना इस तरीके की हैं, श्रमिकों के लिए योजनाएं हैं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योजनाएं। राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से और पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर हमारा प्रदेश है, शुद्ध वातावरण वाला हमारा प्रदेश है। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद इन्वेस्टर्स का मन किया कि हाँ, राजस्थान में हमें जाना चाहिए। तो इस तरह से हम उनको एक तरह से न्योता देते हैं, आप पधारिए हमारे राजस्थान, आइए, आपका स्वागत करने के लिए हमारी सरकार और मैं तैयार हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी, सरकार की तरफ से हम ये कह रहे हैं कि आपको किसी तरीके की भी इन्वेस्टर्स को, किसी भी उसमें हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे कंपनियों में हो, चाहे छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग धंधे हो, आपको जहां भी जिस भी उसमें चाहिएगा क्षेत्र में, सरकार की तरफ से पूरी मदद देने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। राजू जी, आप खुद भी एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं और पॉलिटिक्स से भी आपका गहरा नाता है। पॉलिसी को, पॉलिटिक्स का सपोर्ट कितना ज़रूरी आप मानते हैं? किस तरीके से मिल सकता है ताकि उद्योग धंधे फले फूले? पॉलिटिक्स में हम लोग आते ही क्यों हैं? इसीलिए आते हैं कि हमारे पास एक विजन होता है, एक कमिटमेंट होता है। हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंस पैदा करने के लिए आए हैं। मैं डिफरेंस बताना चाहता हूँ एक पॉलिटिशियन में और अशोक गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री में। 2000 में IRC करके एक सम्मेलन करा था राजस्थान में, इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव। जो प्रवासी राजस्थानी राजस्थान से बाहर रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, उनको हमने राजस्थान आमंत्रित करा था और उनसे बहुत अच्छी हमारी चर्चा हुई। पूरी दुनिया के में रहने वाले मशहूर राजस्थानी यहाँ पे आए। मुख्यमंत्री जी 1998 के अंदर पहली बार सरकार के मुख्यमंत्री बने थे। जब हमने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि इस तरीके का सम्मेलन अपन कर रहे हैं, तो क्या हम उनसे कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में बातचीत करें? तो गहलोत साहब ने बोला कि नहीं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये आपकी मातृभूमि रही है, आपके पुरखों की रही है, उसके संग एक सरोकार बनाओ। अभी यहाँ पे ऐसा माहौल नहीं है जिसमें कोई पूंजीपति को हम यहाँ पे बुलाएं, वो वहाँ पे जाके काम करेगा जहाँ पे वो 2 पैसे कमाएगा। ये 20 साल पहले की बात थी।
22 साल पहले की। अब उद्योग मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी दुनिया से लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं, क्योंकि अब राजस्थान में एक माहौल बन चुका है कि आप न केवल आओ, सामाजिक सरोकार तो रखो, अपने गांव में, कस्बे में धर्मशाला खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो, लेकिन अब राजस्थान तैयार है। ये बढ़ता हुआ राजस्थान है, ये उड़ता हुआ राजस्थान है, इसके पर लग चुके हैं, हमने भूमिका बना दी है, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर ये सोच नहीं होता तो ये रिप्स 19 नहीं बनता। हम जब बात करते हैं राजस्थान में लोगों को बुलाने की, तो हम कहते हैं कि ये अनपैरेलल्ड आपके पास एक्सेस है अगर आप राजस्थान में आते हो तो। NCR के कितने नज़दीक है, राजस्थान में जो सड़कों का जो जाल है वो क्या पूरे देश में है। DMIC हम लेके आ रहे हैं, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 150 किलोमीटर दोनों तरफ आप औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे। सबसे बड़ा ऑयल गैस का, नेचुरल गैस का जो सेंटर है पूरे देश के अंदर, वो आपको मालूम है बाड़मेर के अंदर तैयार हो रहा है, हम दूसरे नंबर पे हैं। तो राजस्थान एक इन्वेस्टमेंट की जगह हो चुका है। हम 2 घंटे इस पर बोल सकते हैं, लेकिन आपका प्रश्न का जवाब है ये सोच का फर्क है। हमारी सोच, हमारी पार्टी की सोच, हमारे नेता की सोच प्रो बिजनेसमैन है, प्रो पुअर है। राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो क्या परिवर्तन हो सकता है। कोरोना काल में आपने देखा है, अब आने वाले समय में राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र में स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है, और उसकी पताका मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शकुंतला रावत जी चलाएंगे। हमारी ये जो बिजनेस कम्युनिटी, ये जो एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बैठी है, इसके रगों में, इसके खून में बिजनेस दौड़ता है। उद्यमिता, मेहनत करना, वो इनकी आदतों में है। अभी पैनल डिस्कशन में एक बात निकल के आई थी कि लेकिन इसमें सरकार का दखल और सहायता बहुत ज़रूरी है। तो एज अ पॉलिसी मेकर आप इस चीज़ को किस तरीके से पूरा करने के जो है प्लान रखते हैं? राजस्थान का हर वर्ग और हर विभाग और हर व्यक्ति को टच करने वाली जो पॉलिसीज राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने बनाई हैं, जो उद्योगपति हैं, उनकी जो आकांक्षा है, आप मुझे यहाँ मंच के माध्यम से भी आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। क्या कुछ हम ऐसा करें, ऐसा प्रोडक्ट तैयार करें कि 12 महीने यानी कि वर्ष भर वो चीज़ का पाउडर है, चाहे किसी तरह हम अपने राजस्थान में बनाएं और अपने राजस्थानियों को या बाहर अपन अदर स्टेट और अदर कंट्रीज में उसको एक्सपोर्ट करें। तो ऐसा करने के लिए सरकार से आपकी क्या मांग है कि हमें उचित दर पे ज़मीन मिले या हमें सब्सिडी मिले या ब्याज अनुदान राशि जैसे सरकार ने अभी बनाई थी लघु कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो इस तरीके से जो आपकी राय है वो इम्पोर्टेंट होगी। जो मांगेगा वो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, जो आप कहेंगे वो मिलेगा, मैं आश्वस्त करती हूँ। मैं इतना आपको वचन दे सकती हूँ आप सबकी तरफ से। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरकार क्या चाहती है, मुख्यमंत्री महोदय क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि जो राजस्थान का युवा, राजस्थान की महिला आत्मनिर्भर बने। सिर्फ हमारी एक चाहत है सरकार की, मुख्यमंत्री महोदय की एक ही चाहत है। हम आपकी 99 चाहत पूरी करेंगे, आप सिर्फ हमारी एक चाहत पूरी करें कि हमारे जो गांव का, जो ढाणी का जो युवा है, जो महिला है, वो उद्यमी कैसे बने। आप हमें ऐसी पॉलिसीज दीजिए जो राजस्थान में सुंदर सुंदर इतनी कलाएं छिपी हुई है। राजस्थान के गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे प्रदेश में आप अलग अलग जिले में जाएंगे तो वहाँ का कल्चर के हिसाब से इतनी जो सजावट के जो सामान बनाए जाते हैं, चाहे कारपेट बनाए जाते हैं, दरियाँ बनाई जाती हैं, साड़ियों पे एम्ब्रॉयडरी होती है, कपड़ों पर जो कढ़ाई होती है, या डेकोरेशन के लिए बांदरवाल जो बनाई जाती है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें जिनकी की आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज़्यादा मांग है, अपन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको आगे आने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप आगे आइए, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन आप और हम मिलकर के, कदम से कदम मिला करके, आप मुझे कहेंगे कि मैडम आप 100 कदम चलिए, हम तो 1 कदम चलेंगे, तो मैं 100 कदम आगे चलने के लिए आपके साथ तैयार हूँ। अभी आपको लघु उद्योग विकास निगम का चेयरमैन बनाया है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मंत्री जी ने तो अपनी तरफ से सब आश्वासन दे दिए हैं।
आपका क्या प्लान, आप इनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे, इनको क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे? MSME एक्ट राजस्थान ने सबसे पहले ये देश में लेके आए। MSME एक्ट क्या है कि आप कोई भी मीडियम स्मॉल इंडस्ट्री चालू करते हैं तो आपको 3 साल तक कोई किस्म की अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई एक्ट किसी प्रदेश में इस देश के अंदर हुआ है क्या? नहीं हुआ। दूसरी बात, जब हम उससे ऊपर के उद्योग पे जाते हैं, अलग अलग उद्योग के लेवल है ना, बड़ा उद्योग भी होता है, MSME की मैंने बात करी, जो ऊपर के उद्योग की जाते हैं उसके लिए राजस्थान के अंदर योजना है, उसको कहते हैं राजनिवेश। वो 1 स्टॉप शॉप है, एक रूफ के नीचे 14 डिपार्टमेंट आपको स्वीकृति इमीडिएटली देंगे। जब कोरोना का टाइम हुआ उद्योग धंधे बंद हो गए। राजस्थान एकमात्र राज्य है जिसमें 4% निर्यात बढ़ा उस टाइम के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है सर। ये कुशल प्रबंधन बताता है। राजस्थान का पिछड़ा राज्य नहीं है, राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम टॉप 10 राज्यों में आ गए हैं। आपको मालूम है पूरे परिस्थितियां बदली हैं। और ख़ास तौर से जो भी मंत्री महोदया बता रही थी कि जो कुटीर उद्योग है हमारा, जो हमारा हस्तशिल्प है, उसमें पूरे देश में राजस्थान की सानी नहीं है। उनको एक मार्केट मिलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि हम बायर सेलर्स की मीट करें। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं, ट्रेड फेयर होता है, उसके अंदर हम भाग लें। हमारे जो कारीगर हैं उनको हम जगह पहुंचाएं। तो मैं जानता हूं कि आप छोटे उद्योग को लाके भी हस्तकला को आप मौका दो, उसको प्रोत्साहन दो, तो आने वाले समय में राजस्थान न केवल बड़े उद्योग में, बड़े छोटे उद्योग के अंदर भी आगे बढ़ेगा। तो ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये राजस्थान है। यहाँ पे आके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। भविष्य बहुत उज्ज्वल है जी। हम उम्मीद करेंगे कि हमारा ये प्रयास सफल हो, जिससे कि हमारे यहाँ पर राजस्थान में जो तस्वीर है वह और बेहतर हो सके, इसकी प्रगति को, इसके विकास को और पंख लग सके, और ओवरऑल हम सब के लिए जो एक गर्व का विषय राजस्थान बन सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, नमस्कार। अब हम शुरुआत करेंगे अवार्ड सेरेमनी का। जितने भी महारथी हैं जिन्होंने राजस्थान के अंदर बिजनेस स्टार्टअप को बुलंदियों पर पहुंचाया है, उनके अवार्ड सेरेमनी की हम शुरुआत करेंगे। तो अवार्ड्स के लिए सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी शेखावटी इम्पैक्ट्स के प्रेसिडेंट मिस्टर दिनेश गुप्ता। पर्यावरण की सुरक्षा का बीड़ा उठाकर प्लास्टिक मुक्त समाज के निर्माण में खास योगदान देने वाली असाधारण हस्ती हैं बैगमैन ऑफ इंडिया मिस्टर दिनेश गुप्ता। शेखावटी इम्पैक्ट्स जयपुर के प्रेसिडेंट दिनेश गुप्ता ने आज से तकरीबन 30 साल पहले सपना देखा था स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में काम करने का, और इस तरह से नींव पड़ी थी शेखावटी इम्पैक्ट्स की, जो दिनेश गुप्ता की लीडरशिप में आज इको फ्रेंडली कॉटन बैग बनाने वाली देश की अग्रणी कंपनियों में से एक है। दिनेश गुप्ता की लगन और संकल्प को न्यूज़ 18 करता है सलाम। बेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड शैल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर के क्लस्टर हेड जयपुर एंड मोहाली मिस्टर अनुभव सुखवानी एंड टीम। 240 बेडेड शेल्बी हॉस्पिटल्स हाई क्वालिटी मेडिकल फैसिलिटीज के साथ जयपुर से लेकर पूरे राजस्थान के मरीजों के लिए भरोसेमंद नाम बन गया है। शेल्बी हॉस्पिटल्स जयपुर के चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिस्टर अनुभव सुखवानी ने बीते 2 वर्षों में हॉस्पिटल को हेल्थ केयर सेक्टर में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। एक्सपीरियंस्ड मेडिकल स्टाफ और पेशेंट सेंट्रिक केयर के जरिए दर्द और बीमारी से छटपटाती मानवता का कल्याण करने वाले शेल्बी हॉस्पिटल्स जयपुर को न्यूज़ 18 का सलाम। अवार्ड सेरेमनी में अगला नाम है पेडियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ मिस्टर विनोद परिहार का। युवा हौसले, जोश और मजबूत इरादों के साथ कुछ नया और बेहतर करने वाले यंग बिजनेस लीडर हैं विनोद परिहार। पेडियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के सीईओ विनोद परिहार यूनिक विजन एंड मिशन के साथ बैंकिंग सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। एक ही छत के नीचे बैंकिंग, फाइनेंस, लोन, इंश्योरेंस जैसी जरूरी सुविधाएं प्रदान कर रही है पेडियर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। विनोद परिहार के हौसले और इरादों को न्यूज़ 18 करता है सलाम।
और अगला नाम है CESC राजस्थान के GM मिस्टर अरुणव साहा। आज राजस्थान की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के संकल्प को सिद्धि प्रदान करके मिसाल पेश कर रही है CESC और इसके पीछे मेहनत, लगन और लीडरशिप है अरुणव साहा की। राजस्थान के 3 शहरों कोटा, बीकानेर व भरतपुर में निर्बाध बिजली सप्लाई का नया मापदंड स्थापित करके अरुणव साहा ने कोरोना काल में भी विद्युत आपूर्ति का कीर्तिमान स्थापित किया है। CESC के महाप्रबंधक अरुणव साहा को न्यूज़ 18 नमन करता है। अगला नाम है ओलो ग्लोबल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर्स मिस्टर पंकज आनंद, मिस संजू सचदेव और नवीन शर्मा जी का। आने वाला कल है ई-व्हीकल्स का और अपने इको फ्रेंडली, पॉल्यूशन एंड नॉइज फ्री ई-व्हीकल्स के जरिए सुरक्षित व सुनहरे कल की नींव रख रहे हैं ओलो ग्लोबल लाइफ प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर्स मिस्टर पंकज आनंद, मिस संजू सचदेव और मिस्टर नवीन शर्मा। खास बात यह है कि महामारी के मुश्किल दौर में अवसर खोजने वाले पंकज आनंद, संजू सचदेव और मिस्टर नवीन शर्मा और उनकी टीम आज इलेक्ट्रिकल व्हीकल समेत 14 सेगमेंट्स में शानदार काम कर रही है। मजबूत इरादों, लाजवाब टीम वर्क और इनोवेशंस के साथ नई ऊंचाइयों को छूने वाले पंकज आनंद, संजू सचदेव और नवीन शर्मा को न्यूज़ 18 का सलाम। अगला नाम है कोड विद्या के CEO मिस्टर शिवराम चौधरी। कोड विद्या प्राइवेट लिमिटेड सीकर के फाउंडर मिस्टर शिवराम चौधरी अपने टेक प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को कोडिंग सिखाकर उनके स्किल डेवलपमेंट की दिशा में अभूतपूर्व काम कर रहे हैं। शिवराम चौधरी ने एक ऐसे साइंटिफिक करिकुलम को डेवलप किया है जिससे छोटी क्लास से लेकर बड़ी क्लास तक के स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाई जाती है। बेहतर भविष्य के निर्माण में सराहनीय योगदान देने वाले मिस्टर शिवराम चौधरी की लगन और जज्बे की न्यूज़ 18 सराहना करता है। अवार्ड सेरेमनी में अगला नाम है श्यामधनी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर मिस्टर विठल अग्रवाल। शुद्धता, स्वाद और गुणवत्ता की कसौटी पर 27 वर्षों से खरा उतरने वाले श्याम मसाले आज राजस्थान से लेकर देश दुनिया की पहली पसंद बन चुके हैं और इसके पीछे विजन और डेडिकेशन है श्यामधनी इंडस्ट्रीज जयपुर के सेल्स डायरेक्टर एंड ऑपरेशंस विठल अग्रवाल का। श्याम मसाले में आज तकरीबन 350 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। नई सोच और लगन से श्याम मसालों को बतौर लीडर ब्रांड स्थापित करने वाले विठल अग्रवाल को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अगला नाम है श्री शर्मा स्टील टेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर ऋषि शर्मा का। जिस तरह तेज आंच में तपकर सोना निखरता है, उसी तरह मेहनत, लगन और जुनून की भट्टी में तपकर सोना बन चुके हैं श्री शर्मा स्टील टेक प्राइवेट लिमिटेड जयपुर के डायरेक्टर ऋषि शर्मा। TMT बार, एंगल और स्ट्रक्चर्ड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में श्री शर्मा स्टील टेक प्राइवेट लिमिटेड जयपुर ने अपना लोहा मनवाया है। जीत के लिए ऋषि शर्मा के जुनून को न्यूज़ 18 करता है नमन। और अगला नाम है AVHM स्टील टेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स हर्ष बंसल और मधुर केदिया जी। अवार्ड सेरेमनी में अगला नाम है PS इन्वेस्टमेंट्स बीकानेर के डायरेक्टर एंड CRO मिस प्रियंका गुगलानी। बेटियों की ऊर्जा और सशक्तिकरण का एहसास कराती ये है PS इन्वेस्टमेंट बीकानेर राजस्थान की चीफ रेवेन्यू ऑफिसर प्रियंका गुगलानी। साल 2017 में महज एक ट्रेनी के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाली प्रियंका गुगलानी ने बेहद कम समय में बुलंदियों को छुआ है। 28 लोगों की टीम और 250 एसोसिएट्स के साथ प्रियंका काम कर रही हैं। PS इन्वेस्टमेंट्स को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली बहादुर बेटी प्रियंका गुगलानी को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अगला नाम है ओबरीज हैप्पी स्नैकिंग KMD मिस्टर अमित विजय वर्गीय का। ओबडीज के स्नैक्स और प्रोडक्ट्स को आज रोस्टेड कैटेगरी में टॉप ब्रांड्स में शामिल करने का श्रेय जाता है कंपनी के MD मिस्टर अमित विजय वर्गीय को।
अमित विजयवर्गीय ने शुद्धता व गुणवत्ता से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया और स्नैक्स में परंपरागत स्वाद व क्वालिटी पर फोकस किया। बेमिसाल बिजनेस लीडर अमित विजयवर्गीय को न्यूज़ 18 करता है सलाम। और अगला नाम है मिस्टर नवीन मेघवाल, जो कि डायरेक्टर हैं संवतम ऑर्गेनाइजेशन से। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से भारतीय योग विज्ञान की समृद्ध विरासत को दुनिया भर में नया मुकाम दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर, बाली और आनंदा योग हांगकांग के डायरेक्टर नवीन मेघवाल। 2 दशक से भी अधिक समय से नवीन मेघवाल भारतीय योग विज्ञान के माध्यम से सुकून और तनाव मुक्त जीवन शैली की सौगात दे रहे हैं। नवीन मेघवाल को न्यूज़ 18 नमन करता है। अगला नाम है SBS हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर ब्रिजेश कुमार शर्मा जी का। मानवता को सुखी एवं रोगमुक्त जीवन की भेंट देने का सपना देखने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा, जिन्होंने मानवता के बेहतर स्वास्थ्य व कल्याण को जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसे SBS हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए हासिल कर रहे हैं। ब्रिजेश जी SBS वेलनेस के जरिए जीवन शैली संबंधी शारीरिक व मानसिक विकारों को दूर करके स्वस्थ समाज के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं। उनके योगदान, जज्बे और संकल्प की न्यूज़ 18 भोरी भोरी प्रशंसा करता है। आगे बढ़ते हैं सिद्धि विनायक मार्बल एंड ग्रेनाइट्स के डायरेक्टर मिस्टर आशीष गुप्ता जी। और अवार्ड सेरेमनी के लिए अगला नाम है प्रतिष्ठा एनर्जी के डायरेक्टर मिस्टर शुभम गुलेचा। बाबा कृपा मार्बल के डायरेक्टर मिस्टर अंकित गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे, हमारे जितने भी सहयोगी हैं उनको हम सम्मान देंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर कमल सेठिया जी को। आप मंच पर आइए और सम्मान ग्रहण कीजिए। और अगला नाम है PS इन्वेस्टमेंट्स बीकानेर के फाउंडर और बिजनेस हेड मिस्टर पीयूष शंघरी। हमारे अगले सहयोगी हैं कीरत रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड अलवर के डायरेक्टर मिस्टर चैल बिहारी जी कीरत। अगला नाम है बांसूर PG कॉलेज बांसूर के डायरेक्टर डॉक्टर अजय कुमार जी। एक्सॉन सेंटर ऑफ न्यूरो साइंसेज अलवर के डायरेक्टर मिस्टर पीयूष शर्मा जी। अगला नाम है प्रस्तार होम अप्लायंसेस के डायरेक्टर मिस्टर मुकेश गजरानी जी। और अगला नाम है SBS हर्बल प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर ब्रिजेश कुमार शर्मा जी का। और अगला नाम है मिस्टर R किशन एग्रो RPJC। और अब न्यूज़ 18 के एडिटर मिस्टर अमित भट्ट जी से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया हमारे चीफ गेस्ट माननीय उद्योग मंत्री राजस्थान श्रीमती शकुंतला रावत जी का और साथ ही में श्री राजीव अरोड़ा जी का सम्मान कीजिए। Shalvi Multi-Speciality Hospital presents News 18 Rajasthan BizNext, shaping business connections, powered by Code Vidya, inspiring education and co-powered by OLO, One Life One Opportunity में सभी का इस चर्चा में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।